तो आप वहां पे 25 ग्राम नमक ले लें जी, पशु की जीभ पे रगड़ दें अच्छे से, मसूडों में लगा दें ऊपर सारे। आप देखेंगे जैसे ही आपने नमक रगड़ा है हाथों हाथ झाग बन जाएंगे पशु। अगर पेट के कीड़ों की सफाई हो गई है और हमने नमक वाला कर दिया तो आप चमत्कारी रिजल्ट देखेंगे पशु। वाह जी वाह। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी खास लेकर आया हूं। मेरा प्रयास हमेशा आप लोगों के लिए ये रहता है कि अच्छे से अच्छे जो मुर्रा के पशुधन मैं आप लोगों को दिखाऊं और एक से बढ़कर एक जानकारी इकट्ठी करके मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ, जिससे मेरा पशुपालक साथी उन वीडियो को देख करके अच्छा सिखलाई लेकर के अच्छा पशुधन रख सके और उस व्यवसाय को अच्छा ऊंचाइयों तक ले जाए, जिससे हम मुर्रा को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये जब ही संभव है जब हम उसके बारे में एक एक बारीकी से जानकारी हासिल कर सकेंगे और अपने पशु का हम खुद इलाज करने की कोशिश करेंगे, अपने पशु को बीमारी से खुद पहचानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इसी कड़ी में जो हमारे पशु सहायक ये बोलते हैं, यानी कि आप भाषा में डॉक्टर भी बोलते होंगे, लेकिन जो पशुओं का सहायता देते हैं, मैं आज उनसे जो मिलाता हूं आप लोगों को, जो हमारे पुष्पेंद्र जी हैं, जो काफ़ी अनुभव रखते हैं इस छोटी सी उम्र में। और मेरा प्रयास भी रहता है दोस्तों, मेरा चाहे छोटा साथी हो चाहे बड़ी उम्र में, मैं उम्र नहीं देखता, ज्ञान नॉलेज किसी को भी हो सकता है, मैं वही इकट्ठी करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करता रहता हूं। और मैं भी समय समय पर इनका अनुभव लेता रहता हूं और मेरे फार्म पर उनके अनुभव का जो तरीका है उसको यूज करता हूं, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो वही मेरे दिल में विचार आया कि मैं उनके जो अनुभव है आप लोगों को भी शेयर करूं और आप भी सीख सकें उनसे। नमस्कार जी पुष्पेंद्र। राम राम भाई प्रवीण भाई, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा जो आपने आज अपने चैनल पे मुझे टाइम दिया है, और आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो साथियों, मैं पुष्पेंद्र कौशिक, पशुधन सहायक, श्री गंगानगर, राजस्थान से। भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुओं के अंदर कि हम बीमारी को कैसे अपने पशुओं को डेयरी फार्म पे पहचान सकते हैं, क्या डायग्नोज करना होता है स्टार्टिंग में। कई बार क्या होता है साथियों, रात का समय ऐसा आ गया कि पशु में कोई विकार हमें दिखने को मिला, उस समय हमारे पास डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है और हमारा पशु है जो अच्छी पूंजी का पशु है, अगर रात भर हम उसको नहीं संभाल पाते तो कई बार हमें मोटा नुकसान हो जाता है, आर्थिक नुकसान। तो आज प्रवीण भाई से हम मिले, प्रवीण भाई ने बताया हमें, तो हम कुछ आपको नुस्खे बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे अपने पशु को डायग्नोज करने के, क्या मौसम से बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले साथी, मेरे सारे चैनल को भाई का जितने हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने पशुपालक भाइयों के पास शेयर कर लें इस वीडियो को। आज हम बताएंगे, जैसे मौसम चेंज हो रहा है प्रवीण भाई जी जी। तो अब जैसे ठंड आ गई थोड़ी सी, आप देखेंगे पशुओं ने पानी पीना कम कर दिया जी, कम पीते हैं पशु पानी इस टाइम पे। और दिक्कत कहाँ आती है, पशु अगर दूध वाला, अच्छा दूध वाला है तो उसको भरपूर मात्रा में, जैसे डाइट का प्लान हम देते हैं, जी, पानी का प्लानिंग भी वैसी ही होनी चाहिए पशु के लिए। वैसे होनी चाहिए। आप मानते हो, वैसे तो देखो किताबी भाषाओं में तो अलग दिया है, बाकी जहां तक हमारा अनुभव है, 1 लीटर दूध के पीछे 3 लीटर पानी पशु पिएगा तभी वो अच्छा दूध बनाएगा। अच्छा, ये कहने की बातें होती हैं और ये अनुभव भी हैं डेयरी फार्म भाइयों के। सभी भाई पानी के ऊपर ध्यान भी देते हैं, साफ सफाई भी रखते हैं, बट पशु पानी एकदम से छोड़ जाए तो क्या करें हम। क्या करें? आज की वीडियो में हम यही बताएंगे, जो हमारे घर में रसोई के अंदर ही इसका समाधान है, कोई बाहर से हमें दवाई नहीं लेके। जी जी। सबसे पहले तो होता है साथियों पशु की डिवर्मिंग। अच्छा। हम डिवर्मिंग कितने टाइम से अपने पशु की करते हैं। अगर मान लो हमारे फार्म का ही पशु है तो हमारे पास आजकल देखा होगा आपने, सभी अपना प्लानिंग बना के रखते हैं, कब डिवर्मिंग की है, कब वैक्सीनेशन की है। जैसे मान लो प्रवीण भाई, आज कहीं से हम पशु खरीद के लेके आ गए, जी जी। हमारे पास पता ही नहीं इसकी डिवर्मिंग अगले ने करवाई है या नहीं करवाई है, और करवाई भी थी तो कई बार क्या होता है, डिवर्मिंग को शेड्यूल बदल बदल के करवाना होता है। बदल। फर्मेंडाजोल साल्ट ये है कि उसको कभी भी डिवर्मिंग करवा सकते हैं, पशु ज्ञापन है या ज्ञापन नहीं है तो फर्मेंडाजोल साल्ट से हम डिवर्मिंग करवा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, बीच में आपकी मैं बात बोल रहा हूँ, जो फलमेंडाजोला की आप बात कर रहे हो, चाहे उसको हम उस टाइम पे भी दे सकते हैं, चाहे वो महीने का है या 2 महीने कभी का हो, फलमेंडाजोल साल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि जब लास्ट टाइम आता है प्रेगनेंसी का, जी, मान लो भैंस है तो 8वें महीने के बाद डिवर्मिंग नहीं करवानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। गाय है तो हम 7वें महीने के बाद डिवर्मिंग नहीं करवाएंगे। देखो दोस्तों, कितने अच्छे हमारे को बात निकल के आई है सामने। मैंने जो पुष्पेंद्र जी से जो अनुभव लेने की कोशिश करी थी, आप समझ चुके कि 8वें महीने के प्रेग्नेंट पशु को हम डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए, और जो गाय है उसको 7 महीने की गैप। मैं बता देता हूं प्रवीण भाई, इसका साइंटिफिक रीजन भी ये है कि जब डिवर्मिंग हम पशु को कर देते हैं तो आप देखेंगे पशु, अगर डिवर्मिंग सक्सेसफुल होगी तो पशु को लूज मोशन होगा।
पतला गोबर करेगा जी। और अंदर पशु में इतने विकार हो जाते हैं उस टाइम पे, थोड़ा सा मान लो कीड़े मरते हैं भाई जी। और टॉक्सीमिया भी थोड़ी बहुत बनती है। जी। पशु उस टाइम पे स्ट्रेस में तो वैसे ही रहता है क्योंकि वो ब्याने वाला है और हम उसको और स्ट्रेस में डाल देते हैं उस टाइम पे। तो लास्ट टाइम पे डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। डिवर्मिंग का देखो आप छठे महीने में जब पशु है ना, वो सबसे सेफ जोन माना गया। उससे ऊपर हम जाएंगे तो डिवर्मिंग नहीं करवानी चाहिए। अब बात आ जाती है कि हमने अपने पशु की डिवर्मिंग करवा ली अच्छे से, पेट के कीड़ों की दवाई दे चुके, फिर भी पशु पानी पीने में आनाकानी कर रहा है, तो भाइयों आप वहां पे 25 ग्राम नमक ले लें, पशु की जीभ पे रगड़ दें अच्छे से, मसूडों में लगा दे ऊपर सारे। आप देखेंगे जैसे ही आपने नमक रगड़ा है हाथों हाथ झाग बन जाएंगे पशु। ये देसी नमक और सेंधा नमक तो वैसे प्रवीण भाई आजकल सारे खुरली में रखते ही हैं रखे हुए। फिर भी आप थोड़ा सा देसी नमक जो हम अपने घरेलू यूज में लेते हैं उस नमक को आप जीभ पे रगड़ दें। डिवर्मिंग हम करवा चुके हैं और हो सके तो डिवर्मिंग के बाद 5 दिन तक कोई भी हर्बल आप कुछ किसी भी कंपनी का ले लें, लिवर टॉनिक जरूर पिला देना चाहिए। लिवर टॉनिक जो तो ये फार्मूला जो हम नमक वाला कितने दिन तक करें? ये एक ही बार करना है आप, एक ही बार, एक ही दिन करना है, एक ही दिन करना है आप। जी। आप देखेंगे कि पशु अच्छे से पानी पीने लग जाएगा। अगर पेट के कीड़ों की सफाई हो गई है और हमने नमक वाला कर दिया तो आप चमत्कारी रिजल्ट देखेंगे, पशु हाथों हाथ पानी पीने लग जाएगा। वाह जी वाह। मैं पुष्पेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे पशुपालकों की तरफ से, जो आपने इतने अच्छे टॉपिक पे हमारे को जो बातें बताई। और उसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है कि एक दिन में ही हमने सिर्फ एक दिन की मेहनत से हमारा पशु पानी भी पीने लग जाएगा और दूध भी अच्छा देगा। प्रवीण भाई अगर हम समय रहते अपने पशु की बीमारी को संभाल लेते हैं और उसके विकार जो चेंज होते हैं अगर उनको हम संभाल लेते हैं तो आप देखेंगे ज्यादा समस्या नहीं होती, लंबा चौड़ा कोई खेल नहीं होता पशु के अंदर। तो सर मैं एक छोटा टॉपिक पर और बात करूंगा, जैसे ये तरह तरह की बीमारी आती रहती हैं तो हम फर्स्ट में ही आप जो नए पशुपालक साथी हैं, जो पुराने साथी हैं काफी दिनों से पशुपालक हैं, उनका तो अनुभव बढ़ता रहता है एक पशु को देख करके, तो वो अपने अनुभव से कैसे पशु को पहचान सकते हैं फर्स्ट में कि ये कुछ बीमार है? देखो प्रवीण भाई जैसे कि आप देख रहे हैं पानी की बूंदे होती हैं मजल के ऊपर, पशु के हल्की हल्की आपके पानी की बूंदे दिखाई देंगे। अगर हमारा पशु स्वस्थ है बिल्कुल तो वो जब खा पी लेगा, दूध वगैरह उसने दे लिया तो हल्की हल्की पसीना टाइप में बूंदे सी दिखाई देंगे, बूंदे जम जाती। ये बूंदे होती हैं पशु को कि वो पशु बिल्कुल स्वस्थ है उस समय। ना तो उसका टेम्परेचर डाउन है ना टेम्परेचर अप है। पशु का टेम्परेचर से ही हम बीमारी का पता लगाते हैं। भाई अप टेम्परेचर की अलग बीमारियां होती हैं, अगर हम वीडियो में बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, पर छोटी सी बात बता दें कि अगर आपके पशु की मजल सूखी पड़ी है तो आप वहां थोड़ा सा टेम्परेचर चेक करने की आपको जरूरत है। अगर टेम्परेचर डाउन है तो आप करने के लिए हम उसको कैल्शियम वगैरह देंगे या कोई इंजेक्शन वगैरह का सहारा लेंगे, या देसी नुस्खे हैं जो अलग अलग वीडियो बनाते हैं आप उनमें भी बताया आपने, वहां से भी वो देख सकते हैं। अगर टेम्परेचर अप है तो हम वहां पे एनाल्जेसिक ड्रग कोई भी देंगे अपने पशु को। बुखार की दवाइयां होती हैं जो, उसमें अगर बुखार 2 दिन तक पशु का नहीं उतरता तो फिर हम एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं, बीमारी को और आगे की तरफ देखते हैं। पशु की स्किन देख के ही पता चलता। पशु की स्किन मान लो बाल खड़े हैं, रफ स्किन हो रखी है, पशु तनाव में दिखाई दे रहा है, पानी सूखा हुआ है, तो वो इंडेक्ट कर रहा है कि उसके कहीं ना कहीं बीमारी। और आपको मैं एक और छोटी सी बात बता दूं प्रवीण भाई, अगर पशु के पेट के दर्द है या पैर में कहीं दर्द है तो पैर का दर्द तो हम पहचान लेते हैं, पशु लंगड़ा के चलेगा। पेट में मान लो पशु ज्ञापन है या और कोई किसी समस्या से पाचन क्रिया में कोई दिक्कत आ गई, पेट में दर्द हो गया, तो आप देखे पशु पेट की तरफ देखता रहेगा, बार बार उठा बैठी करेगा, रुक रुक के पेशाब करने का कोशिश करेगा, तो ये पशु बताता है कि भाई पेट में दर्द है, आप इसके ऊपर ध्यान दें। तो पेट की तकलीफ को अगर हम समस्या को पता नहीं चलता है तो हम अपने पशु को अच्छी तरह देख करके पहचान सकते हैं। वो पेट की तरफ मुड़ेगा, पेट की तरफ देख जाएगा, बैठ के मुड़ के पेट की तरफ देखेगा, मुंह भी उसी तरफ, बार बार उठेगा बैठेगा, मजल सूख जाएंगी उसकी, वहीं से वो खाना पीना भी छोड़ चुका होगा उस टाइम पे। तो ये कुछ एक बात होती है प्रवीण भाई, डायग्नोज अगर आप कहेंगे तो मैं मेरे चैनल का लिंक बता देता हूँ, वहां पे जाके देख सकते हैं। मैंने अलग अलग बीमारियों के ऊपर वीडियो बनाई। मैंने आपके चैनल पे काफी वीडियो मैंने खुद देखता रहता हूँ जब मैंने आवश्यकता होती है कि आप अपने चैनल पे पशु को किस टाइम पे कौन सी अलग अलग समय के हिसाब से दवाइयां भी बताते हैं। और अगर हमारे पास पशु चिकित्सक का नहीं है इस समय पे आने का कोई सिस्टम, तो हम वहां अपनी दवाइयों से एक फर्स्ट एड अपनी पशु की कर सकते हैं, ताकि जब तक हमारे पशु चिकित्सक आए हम अपने पशु को फर्स्ट एड दे चुके। तो जी ये सबको फायदा पूछे आपके चैनल के द्वारा भी, आप अपने चैनल का एक बार नाम दोहराएं ताकि अपने साथियों, मेरा चैनल पशुपालन हेल्पलाइन से है और उसका अगर आप हैंडल पूछें तो @पशुपालन कैपिटल लेटर में PASHUPALAN आप देखेंगे, येलो कलर में लोगो आ जाएगा, उसमें वीडियो की लिस्ट है पूरी, आप उसमें लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अलग अलग बीमारियों पे कई हमारे भाई ऐसे होते हैं जो दवाई ले आते हैं, डॉक्टर बता के चला गया, लिख के चला गया, बट डॉक्टर से बात नहीं हो पाई।
तो उन्हें ये नहीं पता होता कि ये दवाई कैसे दे। मैं अलग अलग दवाई के ऊपर प्रवीण भाई वीडियो बनाता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं जाके कि क्या इसकी डोज रहती है, किस समय पे देनी चाहिए, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। ये सारी वीडियो 5 से 6 मिनट की वीडियो में आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र जी, जो आपने इतने अनुभव की बातें हमारे को बताई। तो एक मैं बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ज्यादा समय न लेते हुए आपका, जो हम पशु का जो लास्ट पीरियड होता है उससे लेके और फर्स्ट के जो 5-7 दिन होते हैं, 10 दिन तक, उसको हम कैसे केयर करें? देखो प्रवीण भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, बहस में तो बहुत जरूरी है ये। जब पशु ब्याने वाला है, हमारा टाइम का हमें पता चल गया हमारे डेयरी के हिसाब से, भाई अब पशु मेरा ब्याने वाला है, तो सबसे पहले तो हम उसका ये ध्यान रखेंगे कि आजकल पशुओं में जैसे फास्फोरस कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, फीड वगैरह से कुछ कवर नहीं कर पाते हमारे पशुपालक भाई, तो वहाँ हल्का सा प्रोलैप्स की भी दिक्कत आती है। अगर पशु में थोड़ा सा प्रोलैप्स दिखाई दे रहा है ब्याने के लास्ट टाइम पे, तो हम उसका बैठने उठने का, खिलाने पिलाने का प्रावधान करेंगे। दूसरी बात, पशु को प्रॉपरली टाइम देंगे हम। भाई रात को पशु ब्याह गया मान लो, तो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता कि पशु ने कब जेर डाली है, कब नहीं डाली, कितने देर इसको ब्याही हो गए, क्या मान लो पीछे से पशु ब्याह गया, हम थे नहीं फार्म पे, तो ये सब चीजें तो एक मोटे तौर पे रख रखाव सारे भाई करते हैं। अब दवाई के ऊपर बात आ जाए, लास्ट टाइम पे पशु को कभी भी दर्द निवारक दवाइयां नहीं देनी चाहिए। कई मैं ये साथियों को बताता भी रहता हूँ कि जैसे कई इस्तेमाल कर लेते हैं आजकल डाइक्लोबिन का, जो बोला दर्द के, बुखार के उसमें काम नहीं प्रवीण भाई, ये नहीं, पशु जोर नहीं लगाएगा, बच्चा नहीं, हमारे बुजुर्ग बोल के गए हैं प्रवीण भाई कि बहुत से दर्द शरीर के लिए जरूरी होते हैं। जब गाय या भैंस को दर्द लगेगा, दर्द चलेगा, जब भी वो ब्याने की उसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है प्रवीण भाई। अगर हम उस समय पे पशु ब्याने वाला है, हमने कोई दर्द निवारक दवाई दे दी, वहां पे एनाल्जेसिक ड्रग कोई भी हमने अपने पशु को दे दी, तो आप देखेंगे वहां डिस्टोकिया होने का खतरा हो जाता है, सर्विक्स खुल नहीं पाती और अंदर से पशुओं में ब्याने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वहां जाके सारी दिक्कत आ जाती है प्रवीण। तो मेरे पशुपालक साथियों, ऐसे ही किसी भी प्रकार का आपका डोज का बगैर जानकारी के आप इस्तेमाल न करें, जो नए मेरे पशुपालक साथी हैं, क्योंकि इन चीजों से आप सीख करके काफी ऊपर तक आप जा सकते हो। और जो भी अनुभव की बातें हैं, मैं आपको टाइम से भी कवर करता रहता हूं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक से एक अनुभवी जो डॉक्टर हैं, उनसे मैं हफ्ते या महीने में मुलाकात कराता रहूंगा और इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आता रहूंगा। सिर्फ आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहें कि अगला जो टॉपिक किस विषय पे होना चाहिए। तो मेरे पशुपालक साथियों, वीडियो को अंत में विराम देते हैं। और आप जो भी साथी प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल से जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु, जय।